Recording in progress. मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे सद्गुणलब्ध वन्दे सद्गुणलब्ध मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के व्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार दिनेश्वर देव बारंबार दिनेश्वर देव। Recording stopped. तत्वार्थ नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक दो लोक संबंधी वर्णन है। इसलिए अधोलोक की चर्चा अपनी हो गई और मध्यलोक का वर्णन हम देख रहे हैं। अधोलोक का वर्णन कितने सूत्रों में किया? कितने सूत्रों में किया अधोलोक का वर्णन? नंबर बताना है सूत्र के। 6 सूत्र, केवल 6 सूत्र। और टोटल कितने सूत्र हैं इस अध्याय में? टोटल कितने सूत्र हैं? 39 है। 39 में से केवल 6 सूत्र अधोलोक के लिए दिए हैं, बाकी सारे मध्यलोक के वर्णन में दिए हैं। क्यों? पहले भी बताया था, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? हम मध्यलोक में रहते हैं, तो अपनी चीज को हम डिटेल में समझेंगे, समझाएंगे। और फिर अधोलोक में क्या है कि वो नरक स्थान है, नारकियों के रहने का स्थान है। दुख की कथा को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, इसलिए वहाँ पे 6 सूत्रों में शॉर्ट में बताकर यहाँ विस्तार से वर्णन बता रहे हैं। तो मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने असंख्यात हैं? मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र कितने असंख्यात हैं? बोलिए। 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार कल्यों में कितना समय होता है? 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार कल्यों के समयों के बराबर द्वीप समुद्र मध्यलोक में है। उनमें सबसे पहला कहें या सबसे बीचों बीच कहें वो जम्बू नाम का द्वीप है, जो कि थाली के आकार का है। उसकी रचना यहाँ हम देख रहे हैं। जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तारिका जी। 6 महापर्वत हैं, किस नाम से जानते हैं उनको? आपकी आवाज में अभी थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं आ रही आवाज। आप लोगों को आ रही किसी को आवाज? आपकी आवाज नहीं आ पा रही। चलिए पुष्पा जी बोलिए। कहते क्या है इन छहों को? ठीक है, नाम बढ़िया, सही है। कुलाचल, 6 कुलाचल, 6 कुलाचल कहते हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिक्षी। इन 6 कुलाचल के कारण जो पूरा जम्बू द्वीप है, वो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन प्रमाण वाला है, यानी उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका जो व्यास है वो 1 लाख योजन है। इन 6 महापर्वतों के कारण ये पूरा जम्बू द्वीप कितने भागों में डिवाइड हो गया? किसी सर्किल में 6 लाइनें खींचेंगे तो कितने भाग हो जाएंगे? 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया है। उन 7 क्षेत्रों के नाम क्या हैं? 7 क्षेत्रों के नाम ललतेश जी याद किया आपने?
बोलिए। भरत, हेम्बर, हरि, विवेक, रम्य, हेमर और एरावत। बढ़िया, ये 7 क्षेत्र हैं। अब ये जो 6 कुलाचल हैं, 6 कुलाचल हैं, ये कुलाचल किस तरह से फैले हुए हैं, दिशा बतानी है आपको। 6 कुलाचल किस तरह से फैले हुए हैं, दिशा बतानी है। सब लोग बता रहे हैं, सबको पता है, समझ में आ रहा है मुझे। बढ़िया, बोलिए अनिता। पूर्व से पश्चिम, ठीक है ना। अपनी भाषा में, आधुनिक भाषा में कहें तो राइट टू लेफ्ट या पूर्व से पश्चिम, इस तरह से ये पर्वत फैले हुए हैं। और ये पर्वत कैसे हैं? तुल्य विस्तारा, ऊपर से नीचे, ऊपरी मूले से तुल्य विस्तारा, नीचे से ऊपर तक एक समान विस्तार वाले हैं। पर्वतों के जैसे नीचे से चौड़े और ऊपर से सकड़े नहीं है। इन पर्वतों पर, ये पर्वत हैं 6, इन पर्वतों पर, एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर है। उस सरोवरों के नाम क्या हैं? बोलिए सुमन। दक्षिण से कर्णकुंडी ऊपर पद्म, महापद्म, सिगिन, केसरी, महाकुंडी, कुंडी, हर एक पर्वत। हाँ, इन 6 कुलाचलों पर क्रमशः पद्म, महापद्म, सिगिन, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 सरोवर हैं। इन सरोवरों की स्वरूप अपन यहाँ देख रहे थे कि ये जो सरोवर हैं, ये सरोवर कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ सूत्र में कहा था, जो पहला सरोवर है वो योजन सहस्त्र आयाम, आयाम का मतलब होता है लंबाई। तो 1000 योजन, यानी योजन, सहस्त्र यानी 1000, ये सहस्त्र यायाम, आप लोगों को याम याम लग रहा है, सहस्त्र और आयाम ये शब्द हैं। सहस्त्र, ये सहस्त्र भी, ये सह है ना, ये सह है, ये सह है, और सह के नीचे रे, जैसे पै के नीचे रे लगाते हैं, वैसे सह के नीचे रे है। ये त्रय नहीं होता है, कुछ लोग समझते हैं ये त्रय है, ये त्रय तो ऐसा होता है, त्रय नहीं है, ये सहस्त्र, सहस्त्र। ऐसे ही आश्रव लिखते हैं, आश्रव, उसमें भी ये सह के नीचे रे होता है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं आश्रव, ये रॉन्ग है, ठीक है, थोड़ा शुद्धि के हिसाब से देख लें। आश्रव होता है, तो ये सहस्त्र है, तो ये सहस्त्र। और फिर है आगे आयाम, आयाम यानी लंबाई। तो इन दोनों की संधि की, तो ये जो आ है ना, ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा इधर जुड़ गई, तो ये बन गया है सहस्रायाम। ऐसा लिखा है सहस्रायाम। और फिर ये है शब्द संस्कृत है, तो सहस्रायाम। तो ये जो विसर्ग है, इसकी जगह वहाँ संधि होके आधा स बनाया है, ठीक है, इसलिए वो बोलने में आप लोगों को थोड़ा, तो ये शब्द समझ में आ जाएगा, तो फिर उच्चारण भी सही होगा, अर्थ भी अपने ख्याल में आ जाएगा। सहस्रायामः, सहस्रायामः, तत् अर्ध विष्कम्भो, 1000 योजन, योजन है, योजन सहस्रायाम, 1000 योजन तो वो लंबा है, और तद अर्ध, उसका आधा, उसका विष्कम्भ यानी विस्तार यानी चौड़ाई है। 1000 योजन लंबा है और उसका आधा यानी 500 योजन चौड़ा एक सरोवर है। पद्म, हिमवन पर्वत पर पद्म नाम का सरोवर है, वो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा, इस तरह का ये सरोवर है। और 10 योजना का है, वो गहरा कितना है, तो नीचे उसकी गहराई है 10 योजन की, उसकी गहराई है। ये जो पहला बता दिया, उसके बाद में तद द्विगुण द्विगुणा रिधा पुष्कराणी 6 में एक सूत्र रह गया बीच में, तन मध्य योजनम पुष्करम, इसके बीच में 1 योजन का एक पुष्कर यानी कमल है, इस सरोवर के, पद्म सरोवर के बीच में। तो 1000 योजन ये लंबा है, 500 योजन
चौड़ा है, 10 योजन की इसकी गहराई है और 1 योजन का ये कमल है। अब आगे कह रहे हैं तद द्विगुण द्विगुणा रिधा पुष्कराणी से। आगे आगे के जो सरोवर हैं वो सरोवर इससे दुगने दुगने हैं, कमल भी दुगने दुगने हैं। तो लंबाई भी दुगनी, चौड़ाई भी दुगनी, डेप्थ भी दुगनी और कमल का जो साइज है वो भी दुगना। यानी ये 1 योजन का है तो आगे 2 योजन का, फिर उसके आगे 4 योजन का। ये सारे यहाँ पर बता दिया। और इन कमलों पर यहाँ पर वो देवियां रहती हैं, श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। वो 6 कमलों पर 6 सरोवरों में 6 देवियां रहती हैं। अब ये जो कमल है, इन कमल का डिटेल अपने पास देखनी है। ये जो कमल है ये कैसे हैं? तो ये कोई साधारण जैसा वनस्पति का एक अपने कमल होते हैं हमारे यहाँ के तालाबों में, वैसे कमल नहीं है। ये पृथ्वी कायिक हैं, मतलब रत्नों का बने हुए हैं, पृथ्वी के पत्थर के कह लो। जैसे अपने यहाँ कहीं रचनाएं बनाते हैं, पावापुर की रचना बनाई तो उसमें पत्थर कैसे कमल जैसे भी बना दिए, तो वैसे ही ये पत्थर का बोलो, रत्नों का बोलो, पृथ्वी कायिक ये कमल है। और किस तरह का ये कमल होता है तो उस कमल की यहाँ डिटेल दी है तिलोकसार में भी, तिलोपन्नति में भी। तिलोकसार के आधार से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कमल है 1 योजन का बताया। तो 1 योजन कैसे है? उसमें 1 कोस लंबे, 2 कोस मोटे। उसके पत्ते पहले सुन लीजिए, फिर लिख लीजिएगा बाद में। उसके पत्ते जो हैं, कमल में पत्ते होते हैं, कमल के खुद के पत्ते, पंखुड़ियां कहो, पत्ते कहो, वो कैसे हैं? 1 कोस लंबे, 1 कोस समझ में आता है? अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर वाला, ठीक है ना। 1 कोस लंबे, 2 कोस मोटे। कितनी उसकी मोटाई है? 1 कोस की लंबाई, 2 कोस की मोटाई और 1 कोस लंबे, 2 कोस मोटे, चांदी में, रजत में चांदी के बने हुए 1011 पत्ते हैं। ये जो कमल है इसमें 1 कोस मोटे, 1 कोस लंबे, 2 कोस मोटे, चांदी के बने हुए 11,000 इसके पत्ते हैं। और उनके बीच में 2 कोस चौड़ी उसकी कर्णिका है। बीच की जो होती है कर्णिका बोलते हैं, वो कितनी है? वो 2 कोस चौड़ी उसकी कर्णिका है। वो स्वर्ण में है। कमल है, कमल के पत्ते हैं वो चांदी के हैं, रजत में है। और जो बीच की कर्णिका होती है, क्या बोलते हैं उसको? कर्णिका ही बोलते हैं, कली। हाँ, वो जिस तरह से होती है वो सोने की है, वो सोने की है। और जो उसकी नाल होती, कमल की नाल समझते, मतलब जिससे वो पानी में डूबा रहता है, अटैच रहता है, वो उसकी नाल है 42 कोस ऊंची। टोटल है उसकी हाइट, नाल की टोटल हाइट है 42 कोस। उसमें से 40 कोस तो वो पानी में रहती है, 2 कोस ऊपर रहती है। कमल की नाल टोटल कितनी है? 42 कोस की उसकी नाल है, जिसमें से 40 कोस जमीन के अंदर यानी पानी के अंदर रहती है और 2 कोस वो जल से ऊपर रहती है। तो 1-1 कोस के लंबे पत्ते हैं, तो इस साइड 1 कोस लंबा, इस साइड 1 कोस लंबा, ठीक है। दोनों मिलके 2 कोस और 2 कोस की उसकी कर्णिका है। समझ में आ रहा है आपको? 1 योजन का हिसाब बता रहे हैं। तन मध्य योजनम पुष्करम है, इसमें तो ना तन मध्य योजनम पुष्करम। तो 1 योजन में कितने कोस होते हैं पहले तो ये बताइए। 1 योजन में कितने कोस होते हैं? बढ़िया, बहुत लोग उंगली से बता रहे हैं। बढ़िया, कुछ लोग 2 और 3 उंगली भी दिखा रहे हैं। 2-3 नहीं, 1 योजन 4 कोस का। यहाँ छोटा वाला लेना है, जो भी शरीरों की नाप वगैरह होती है वो छोटे योजन से लेते हैं। तो यहाँ 4 कोस का 1 योजन लेना है ना। तो 1 योजन का है यानी 4 कोस का है। तन्मध्य योजनम पुष्करम यानी 4 कोस का 1 योजन यानी 4 कोस का है। तो ये बीच की कर्णिका ये कितनी है? ये 2 कोस की इसकी मोटाई, 2 कोस की ये, और 1 कोस का पत्ता इधर, 1 कोस लंबे पत्ता इधर,
तो ये एक एक, तो ये कितना हो गया है, 4 कोस हो गया। तो ऐसा ये एक योजन का कमल, वो 11,000 पत्ते हैं लेकिन सब एक एक कोस लंबे, वो पत्तों पे पत्ते इस तरह से होते। तो एक कोस लंबे इधर वाले पत्ते, एक कोस लंबे इधर वाले पत्ते, बीच की ये 2 कोस की, ये सब मिला के हो गया पूरा जो कमल है वो 4 कोस का, यानी 1 योजन का कमल। ठीक है, ये तो कमल की नापतोल बता रहे हैं। और इसकी जो नींव है वो 10 कोस नीचे तो सरोवर की बताई थी, 10 योजनाओं का है। अब ये जो कमल है, ये कमल ये एक ही कमल नहीं है, वहाँ जो सरोवर में ये जो कमल है वो एक ही कमल नहीं है, ये तो मुख्य कमल की नापतोल हमने देखी है, इसके साथ इसके परिवार कमल भी होते हैं। बोलिए अंकल। कमल का नाप योजन में छोटा योजन बता रहे हैं, पर इसकी सरोवर की जगह ही जो 1000 योजन 500 योजन है वो तो बड़े में आएगी, सरोवर की तो बड़े में, बड़े योजन में। कमल है वो एक इंद्रिय जीव का शरीर है, तो जो जीवों के शरीर देख रहे हैं वो छोटे योजन में देखते हैं। कमल एक इंद्रिय ना, पृथ्वी का एक, तो जो भी शरीरों की नाप होगी वो छोटे योजन में देखी जाएगी। और जो अकृत्रिम रचनाएं हैं, पर्वत हैं या सरोवर हैं या क्षेत्रों की जो भी नाप है वो सब बड़े योजन में चलेगी। ये पहले बताया पढ़ाया हुआ है, और एक बार और फिर मैं भेज दूंगी जिन लोगों ने भी जो नया ज्वाइन किया है, जिनको नहीं पता कि एक कोर्स कितने का होता है। मैंने शायद अभी लिया तो था स्टार्टिंग में, फिर से लिया था, एक दिन बताया तो था, फिर भी किसी के पास नहीं हो तो आज मैं थोड़ा सेंड कर दूंगी, तो थोड़े आपको नाप समझ में आएगी और किस योजन से क्या नापते हैं, अंगुल के हिसाब से, तो किस अंगुल से क्या नापते हैं वो ख्याल में रहेगा। बोलिए। आप बोले कि एक कमल का एक कोस का हुआ, तो वो तो 2 पत्ते और एक जो कर्मिका बोले तो वो भी तो एक कोस की, तो वो 11 पत्ते। हाँ, तो 11,000 पत्ते हैं ना, 11,000 पत्ते हैं, लेकिन वो सब पत्तों की लंबाई उतनी है, तो पत्ते एक के ऊपर एक इस तरह से होते ना, कमल के आगे नहीं निकलेंगे, वो सब पत्ते उसी में निकलेंगे। टोटल मिला के वो टोटल उसकी जो फैलाव आएगा वो एक योजन, टोटल जो फैलाव, हाँ हाँ, पत्ते अलग अलग एक के बाद एक आगे नहीं बढ़ेंगे, पत्ते वहीं से निकल के जाएंगे ना कमल में। वो अपन चित्र बनाते हैं तो आगे बड़ा करके ऐसे बना देते हैं, पर वो जो सबसे बड़ा पत्ता है, समझ लो जो सबसे ज्यादा जा रहा है वो एक योजन का है, ऐसे समझ लो आप। कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा इस तरह से भी, लेकिन वो एक योजन, मतलब टोटल मिला के 4 कोस में एक योजन में चल रहा है। बोलिए। कमल के पत्तों की संख्या तो 1011 है, 11,000 हाँ, 1011, हाँ, जो पत्ते हैं वो 1011, सही कर लीजिएगा। कमल के पत्ते टोटल कितने हैं? 1011, 1011। कमल में पत्ते कितने हैं? 1011। ठीक है। इस कमल की ऊंचाई से आधे, अब ये जो कमल है इसकी जो हाइट है उससे आधे और जल से ऊपर 1 कोस ऊंचे। ये तो जल से कितना ऊपर था? 2 कोस ऊपर था। अब इसकी ऊंचाई से आधे हैं, तो यानी जल से वो 2 कोस ऊपर था, तो ये 1 कोस ऊपर, 1 कोस ऊंचे। 1,40,115 छोटे कमल। संख्या लिख लीजिए भैया, छोटे कमलों की संख्या कितनी है? 1,40,115। 1,40,115। इसके परिवार कमल हैं, ये है परिवार कमल, इनको बोलते हैं परिवार कमल। वो जो मुख्य कमल है वो तो 1 योजन वाला है, और
उसकी नाल 42 कोस की है, और ये जो परिवार कमल है ये उसकी हाइट से आधी हाइट वाले हैं, छोटे हैं साइज में। लेकिन कितने कमल हैं उस पद्म सरोवर में? तो 1,40,115 तो ये परिवार कमल है। टोटल कितने कमल हैं पद्म सरोवर में? पद्म सरोवर में टोटल कितने कमल हैं? बोलिए आयुषी। भाभी में 1 हो जाएगा तो 1,40,000 हाँ, 1,40,116 हो जाएंगे, एक मुख्य कमल और बाकी ये सारे दिए, ठीक है ना। तो पद्म सरोवर में कितने कमल हैं? अभी तक हमको एक ही समझ में आता था, एक है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। कोई महापुरुष होते हैं ना, बड़ा आदमी है, अकेला नहीं आता है। तो ये महान, अभी जम्बू वृक्ष वगैरह हम देखेंगे तो नाम एक का होता है, लेकिन उसके साथ में पूरा और भी उसका परिकर होता है। तो ये छोटे कमल भी हैं, और इनमें सब जो मुख्य कमल है उसमें मुख्य देवी रहती है, जो नाम दिया श्री। पद्म सरोवर में जो कमल है उसमें कौन सी देवी रहती है? श्री देवी। तो उसका महल तो इस मुख्य कमल में है, और बाकी के जो 1,40,115 कमल हैं उसमें उसके परिवार मतलब देखो, देवों का ऐसा कोई परिवार नहीं होता, माता पिता बच्चे वो नहीं, लेकिन उनके साथ वाले जो हैं उन्हीं में उनके परिवार की कल्पना करते हैं। वहाँ ऐसा और कोई परिवार नहीं होता है, पर ये साथ रहते हैं, इनके साथ वाले। तो और जो लोग हैं उसके साथ वाले वो सब इन दूसरे कमलों में उनके महल होते हैं। बोलिए रेखा जी, पूछना है कुछ? बताने के लिए रेज हैंड नहीं करा करें। बोलिए कविता जी। ये भी चांदी की हाँ हाँ, वो सब वही चांदी सोने की सेम। हाँ, तो इनको पृथ्वी का एक कहा, तो हम पत्थर बोल रहे थे, तो जो चांदी सोना है धातु वो भी पृथ्वी का ही है, पृथ्वी से निकलते हैं, मतलब खानों से। तो ये सोने चांदी के हैं, तो पृथ्वी का एक है। बोलिए रश्मि। श्रीदेवी श्रीवाली के बीच में आ गई, और बाकी जो ये किसकी छोटे लोग हैं? नहीं, वो तो महापद्म, ये तो पद्म सरोवर के कमल में ना री देवी आ गई। महापद्म 6 सरोवर हैं, तो 6 देवियां मुख्य 6 सरोवर की बताई। हाँ, इस तरह से ये जो कमल है, और ये जितने कमल हैं उनमें उनके रहने के भवन बोलो, महल बोलो, और सबके महलों में जिन मंदिर होता है, जो जो देवों के रहने के महल या भवन होते हैं, बिना जिन मंदिर के कोई उनका रहने का घर, महल, मकान, भवन जो भी कहो वो नहीं होता है। तो इन सब में जिन मंदिर हैं। फिर ये काउंटिंग में क्यों नहीं है कि काउंटिंग में तो एक पर्टिकुलर साइज, जो बड़े साइज वाले हैं, कि मतलब उसके लिए भी उससे अलग है, उत्कृष्ट जिनालय, मध्यम जिनालय और लघु जिनालय ऐसे करके। लेकिन ये काउंटिंग में नहीं है, तो छोटे साइज के हैं इसलिए काउंटिंग में नहीं आते। जैसे जो काउंटिंग में है ना हमारे 3 लोग के अग्रजन जिनालय, उसमें सब में 108 प्रतिमाएं हैं, 108 गर्भगृह हैं, वो वाले सब काउंटिंग वाले हैं। ये ऐसे भी हैं कि जिनमें कोई सिंगल प्रतिमाएं हो, या सिंगल लेडी हो, या अकेली प्रतिमाएं हो, इस तरह के भी हैं, इसलिए इनको काउंटिंग में नहीं लेते। लेकिन इन सब 1,40,116 सभी कमलों में जो महल है उन सब में जिन मंदिर भी पाए जाते हैं। बोलिए। कमल जो मुख्य कमल है, जिसकी ऊंचाई और कमलों की ऊंचाई आपने 2 कोस किसकी बताई? 2 कोस तो पानी से ऊपर है वो मुख्य कमल। टोटल उसकी नाल है 42 कोस, 42 कोस की बताइए। 42 कोस की उसकी नाल है। जैसे ये कमल का अपन चित्र बनाओ, पानी से ऊपर 2 कोस है, पानी के अंदर 40 कोस है मुख्य कमल से। और जो छोटे कमल है वो 20 कोस नीचे और 1 कोस ऊपर, ऐसे। देखिए, हाँ, थोड़ा और लोगों को भी समझ में आ जाए। ये देखिए, जैसे कमल है ना,
और फिर ये इसकी ये है नाल, तो इसको इतना पानी में ये पानी है। तो ये तो हो गए पत्ते, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक योजन का हो गया, और ये बीच की कर्णिका है, और ये जो ये है ना ये नाल, ये समझ लो इतना जो हिस्सा है ये सब ये नाल का, ये 2 कोस का पानी के ऊपर है और ये 40 कोस पानी के अंदर है ऐसा। और जो छोटे हैं तो वो 1 ही कोस पानी के ऊपर है, 20 कोस पानी के अंदर है। समझ लिया कि बीज वाले पत्ते को अब मृणाल पाना है, इसको तो बीज वाले पत्ते को मृणाल पाना है। पत्ता नाल नहीं है, बीच वाला तो कर्णिका बोल रहे हैं, इसको तो कर्णिका बोल रहे हैं। इसकी डंडी जो बोलते हैं जिससे पकड़ा जाए, समझ लो नाल क्या बोलेंगे, जो जिससे वो पानी में अंदर रहता है, जिसमें पराग होता है उसको कर्णिका बोल रहे हैं, वो कर्णिका है जिसमें मृणाल मुझे नहीं पता, देखना नहीं गलत नहीं छपा हुआ है, मेरे पास त्रिलोक सार भी रखा है और 2-3 ग्रंथ रखे हैं, वो 2 कोस ही ऊपर है, 3 कोस नहीं है। मेरा ज्ञान माता जी वाली लोग बात कर रहे हैं, नहीं मेरे पास विशुद्धमती माता जी वाला त्रिलोक सार रखा है, वो उसमें उतना ही लिखा है बराबर। और एक बार देख लेते हैं। ये जो इसकी नाल है ये वही दिया हुआ है सेम। मृणाल 3 कोस मोटा, मृणाल 3 कोस मोटा लिखा है इसमें। मृणाल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये जो चीज है ना, ये जो है यहाँ पर ये तो है नाल, पर ये है मृणाल, ये 3 कोस मोटा होगा, ठीक है ना। ये मृणाल अलग हो गया, क्योंकि नाल की तो लंबाई दी है और इसकी मोटाई दी है, तो नाल की तो लंबाई 2 कोस ही है और ये मोटाई दी है ना, तो ये जो चीज है ये मृणाल है। रूपम जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? तो पंचकल्याण की उनके नाम भी यही होते हैं, पर ये तो हैं वो आर्टिस्ट नहीं, पंचकल्याणक में तो नाम कहाँ रखते हैं, नाम नहीं रखते, वो रख देते होंगे भले ही ऐसे, बाकी ये नाम नहीं रखते हैं और रख भी देते हो। तो ये वाली आती नहीं अक्षर में, वो तो अभी अपन पढ़ेंगे आगे, वो कुंडलवर दीप और रुचकवर दीप से वहाँ से आती है, जो पंचकल्याण में माता की सेवा में आती है ना, वो रुचकवर दीप से कुंडलवर दीप से आती है। अभी अपन जब ये आगे बाहर पहुँचेंगे मध्य लोक में तब आएगा वो। बोलिए चित्रा जी। जो पंखुड़ियाँ ये सारी पंखुड़ियाँ एक ही कोर्स की सारी कोर्स मिला के एक कोर्स की है, एक पंखुड़ी 1 कोस लंबाई वाली है, लंबाई। हाँ, तो 1 कोस की उनकी लंबाई है। तो ऐसा करके अभी अपन चित्र तो यूं बनाते हैं, वो जैसा भी होगा तो वो 1 कोस की लंबी इधर से, 1 कोस की लंबी इधर से और 2 कोस की ये मोटाई, ऐसे करके पूरा जो कमल है उसका फैलाव वो 1 योजन 4 कोस का हो जाता है। बोलिए कैसे? जो मुख्य कमल है वो तो आपने एक योजन लंबाई है, और जो बाकी
उससे आधे लिखे हैं तो उनको आधा योजन समझ लेना चाहिए। उससे आधे प्रमाण लिखा है। जो परिवार कमल है वो उससे आधे प्रमाण वाले हैं। तो जो ये इसकी जैसे नाल है ना, तो वो नाल कौन से कलर की होती है? वो ग्रीन कलर की होती है। तो वो जो ग्रीन कलर की नाल होती है तो वो ग्रीन मणि की बनी हुई है। चांदी का कमल है, सोने की कर्णिका है, और जो उसकी नाल है वो रत्नों की मणि में बनी हुई है, वैडूर्य मणि की वो बनी हुई है। अब ये जो 1,40,115 जो कमल हैं वो भी कैसे होंगे उसकी पूरी सेटिंग है। मतलब पूरी लाइन वाइज मैं आपको पढ़ के सुना दूं अगर आप लोगों को इच्छा हो तो। लिखने की वो नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग अगर जानना चाहें तो पढ़ के सुना देती हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। इनमें से पूर्व उत्तर के मध्य यानी ईशान दिशा, वायव्य दिशा और उत्तर दिशा, इसमें सामानिक देवों के 4,000 कमल यानी दिशाओं के हिसाब से 4,000 कमल। ईशान वही है, पढ़ो तो खाली काम नहीं चलता, समझाना ही पड़ता है। देखिए ये दिशाएं होती हैं कि ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और ये वायव्य, ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये दिशाएं हैं। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि पूर्व और उत्तर के मध्य जो ईशान दिशा है यहाँ पर, और उत्तर और पश्चिम के मध्य में जो वायव्य दिशा है यहाँ, उत्तर, ये इतनी दिशाओं में यहाँ से यहाँ तक तो सामानिक देवों के 4,000 कमल हैं। सिर्फ पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो आग्नेय दिशा है और दक्षिण पश्चिम के मध्य में नैऋत्य दिशा है, यहाँ पर 32,000 कमल पारिषद जाति के देवों के हैं। वो जो उसके परिवार देव रहते हैं ना, तो उन देवों के नाम नहीं समझ आ रहा, तो बोर्ड नहीं दिखता। ओके, ये विषय जाने दीजिए आप, कुछ खास बात नहीं है। मतलब वो तो डिटेल में वैसे पढ़े हम, ग्रंथ लोकता तभी है, मतलब पूरा सिस्टम से है। इतना समझ लीजिए कि वो जो कमल है 1,40,000 तो ऐसे ही नहीं कहीं भी रैंडमली कहीं भी कोई भी कटे नक्की जैसे बराबर किस किस के हैं। तो उसके जो परिवार देव रहते हैं तो सामानिक जाति के देव होते हैं, पारिषद जाति के देव होते हैं, आदि और भी होते हैं। तो उन सबके उनके जो सेना वाले 7 प्रकार की सेना होती है, तो उनके महल कहाँ हैं, अलग अलग तरह से जो उनके आत्मरक्ष होते हैं बॉडीगार्ड टाइप के, उनके ऐसे करके सब मिला के 1,40,115 परिवार वाले और एक मुख्य कमल, ऐसे 1,40,100। एक ये संख्या तो थोड़ी याद रह सकती है अपने को। टोटल कमल कितने हैं? 1,40,116 ये कमल हैं। अब आगे आगे वाले जो सरोवर हैं उनमें ये सारे कमल, वो कमल भी साइज उनकी दुगनी हो रही है और उनके संख्याएं भी सब दुगनी दुगनी होती जा रही है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ से पढ़ लिया था। इनमें जो देवियां रहती हैं वो पीछे अपने 156 पेज पे दिया है। ये सब अपने पढ़ लिया था उस दिन कि वो कौन से सरोवर में कौन सी देवी रहती है। मृणाल किस चीज का बना होता है? चांदी का या फिर रत्नों का? मृणाल है वो रत्नों का। नहीं, मृणाल रजत का है, चांदी का है। मृणाल चांदी का है। आप लोगों के पास श्लोक सार हो तो देख सकते हैं, 570 नंबर की गाथा है श्लोक सार में। अब ये जो भवन है, इनके जो भवन है, तो एक श्री देवी का भवन बताते हैं, वो कितना लंबा चौड़ा है। आगे वाले भवन उससे दुगने दुगने होते जाएंगे। तो श्री देवी का भवन 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा, और मतलब इनमें ज्यादातर यही चलता है अप्रतिम रचनाओं में, जितनी लंबाई है उसकी आधी उसकी चौड़ाई होती है। 99% जितनी लंबाई है उसकी आधी चौड़ाई होती है, और उसकी जो हाइट का हो या डेप्थ, हाइट में ज्यादातर
वो यानी 3/4 उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा और 3/4 कोस यानी 3/4 कोस वो ऊंचा। ये उस श्री देवी का भवन है। अब आगे आगे वाले री का डबल कर लेना, धृति का उससे डबल कर लेना, ऐसे करके इनके भवनों की ऊंचाई बताई गई है। बोलिए। मैं जैसे कि अगर आगे आगे कमरों में दूसरी कमर हो जाते तो मेन कमर तो एक ही रहता है या वो भी डबल? नहीं, मेन तो एक ही रहता है, मेन एक ही रहता है। हाँ, मेन कमल के नाम दिए हैं वो एक एक ही हैं, उनपे रहने वाली मुख्य देवियां वो एक एक ही हैं, बाकी फिर वो संख्या उनकी दुगनी दुगनी होती जाती है। इस तरह से ये कमलों का स्वरूप हुआ और इनपे ये जो देवियां हैं वो देवियां रहती हैं। अब यहाँ पद्म सरोवर में एक कमल मेन है, महापद्म में तो 2 है ना? नहीं, कमल एक ही है, मेन कमल एक ही है। प्रकाश जी छावड़ा जी 4 है इसमें, तो ये भी सब डबल 1 2 4 4 2 1। मुख्य कमल भी 2, फिर देवियां। हाँ, देवियां तो ऐसे ही है, चलिए मैं और कल देख के 10 20 40 कमल में 1 2 4 ऐसे 4 2 1 से है। मैं और देख के कल बता दूंगी, कंफर्म है ना आपको, उसमें से देख के उन्होंने किस हिसाब से लिखा है। बोलिए रेखा जी। परिवार वाले ये पद्म सरोवर जिसको महापद्म में परिवार वाले कमर हुई है कि एक नाथ ये वो भी डबल हो जाएंगे छोटे परिवार वाले कमर? डबल होते हैं, लेकिन मैं और कल कंफर्म, अभी ये अंकल कुछ कह रहे हैं ना, तो और कल कंफर्म देख के बताते हैं वापस से। अभी आगे एक सूत्र अपन पढ़ लेते हैं, टाइम अपना हो रहा है तो सूत्र बोलना आ जाएगा। जो आगे नदियां हैं उन नदियों के नाम वाला सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। देखिए सूत्र नंबर 20 है। गंगा सिंधु नाम है केवल नदियों के, तो 1-2 जगह संधि है, वो संधि आपको समझनी। गंगा सिंधु, फिर रोहित रोहितास्या, नाम नीचे देख सकते हैं हिंदी में, तो रोहितास्या ये है, तो वो रोहित और फिर दोबारा है उसकी संधि हुई है, तो रोहित द्रोहितास्या, ऐसा रोहित द्रोहितास्या। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या। हरित हरिकांता, नाम है हरित और हरिकांता, यहाँ भी संधि होगी, हरित हरिकांता। सीता सीतोदा, नारी नरकांता। स्वर्ण रूप्य कूला, रक्ता रक्तोदहा। सरितक, यहाँ पे भी आधे सै तक रुकना है, नहीं तो फिर सरितः बोले। सरितस तन्मध्यगाः या फिर सरितः तन्मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता। सीता सीतोदा, नारी नरकांता। स्वर्ण रूप्य कूला, रक्ता रक्तोदः। सरितस तन्मध्यगाः। द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः। द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः। शेषाः स्वपर्गाः, यहाँ पे भी संधि है, शेषाः विसर्ग आएगा, शेषाः और अपर्गाः, तो शेषाः स्वपर्गाः।
चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्यः। ये सूत्र बोलना खाली मैंने बताया है, अभी आप लोग आगे पढ़ें या याद करें तो बाकी फिर चर्चा अपन कल करेंगे। ये अब पद्मावती सरोवर में से नदियां किस प्रकार से निकलती हैं वो कल देखेंगे। ठीक, सरोवरों में से सरोवर हैं 6 और नदियां निकलती हैं 14, तो कितनी कितनी किसको बटेंगी आप लोगों को हिसाब लगा के लाना है। पता ही है वैसे सबको, काफी लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन सरोवर अपने पास में 6 ही हैं और नदियां निकाली हैं 14। 12 होती तो ठीक था, लेकिन नदियां 14 हैं, सरोवर 6 हैं, तो किस प्रकार से वो निकलती हैं वो कल देखेंगे। अभी रेखा जी कुछ पूछना आपको फिर क्षेत्रों में भी निकलेगी ना, वो सरोवर से नहीं निकलेंगी नदियाँ, 7 क्षेत्रों से निकलेगी, तब वो हो जाएगी ना। क्षेत्रों में तो बहेंगी, निकलेंगी तो सरोवर से ना, जो उनका उद्गम स्थान है वो सरोवर है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलिए सुमन जी।